तो अब सरकार ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कि भाई हम 10 लाख देंगे, तो 10 लाख नहीं तो कम से कम लाख 2 लाख तो दे ही रहे हैं वो। तो इंटर वाले बच्चे और ग्रेजुएशन वाले बच्चे, सारे के सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट के भरेंगे। तो जिस प्रकार ये काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जनवरी या फरवरी में इसके एग्जाम हो सकते। तो ये बहुत सारी चीजें जो है प्राइवेट होने के कारण जो है बहुत सारी सरकारी जो पोस्ट हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। किसी और रूप में वैकेंसी निकाले, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है मेडिकल में बहुत सारी वैकेंसी निकालेंगे, चाहे टीचर वाली भर्ती हो, चाहे आपकी एसएससी वाली भर्ती हो, बिहार एसएससी वाली, कोर्स लगभग सबका सेम। तो आप पढ़ने के लिए कोई स्पेशल चीज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने को तो सेम ही पढ़ना है, बस आपको एग्जाम ही तो देना है। तो जिनकी तैयारी है वो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस में जो है 25 साइंस, 25 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 जीके जीएस। तो नॉर्मली इसमें मैथ बहुत टफ नहीं आता, रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता, साइंस के पोर्शन बहुत अच्छे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बाकी जीके जीएस। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे जीके जीएस और साइंस को थोड़ा सा फोकस किए तो उनके सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग वो बहुत ही हल्के आते हैं, वो लास्ट में प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कल शाम में 11,098 सीटों के लिए द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 11 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। परीक्षा के विषय में हम नहीं जाएंगे क्योंकि परीक्षा को लेकर बता दें आपको कि डेट का टेंटेटिव कोई समय आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है और बीएसएससी आपको पता है देश का सबसे सुस्त कमीशन है। तो परीक्षा कब होगी इसको लेकर हम चर्चा बाद में करेंगे। हमारे साथ है रामांशु सर। पहले चर्चा करेंगे कि आखिर ये परीक्षा खत्म कब होगी, परीक्षा शुरू कब होगी, इन सब लोग का चर्चा करेंगे। सर, प्रथम इंटर स्तरीय 9 साल, पिछले साल ज्वाइनिंग हुआ 2014 में आया था। जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री थे, 3 बार उसके बाद नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लिए, लेकिन एक कर्मचारी लेवल की बहाली में 9 साल लगा। सर, इसमें क्या लग रहा है, क्योंकि फॉर्म भरने का ही डेढ़ महीना दिया गया है। देखिए, कई बार कई प्रश्न उठ जाते हैं, जैसे आपने बोला ना कि प्रथम स्तरीय के लिए 9 साल। तो अगर 9 साल में देखें तो जीतन राम मांझी ने साहब लाया था, तो उनका उद्देश्य कुछ और था। लेकिन उसके बाद सरकार, मुख्यमंत्री साहब, सारी पार्टियां, कई राजनीति होती रही। तो उससे निश्चित रूप से देखिए, राजनीति, क्योंकि भारत में राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण चीज है और उससे ये जो है खासकर रोजगार का तो डायरेक्ट संबंध राजनीति से ही। बाकी कोई आप राजनीतिक दल कहें कि हम इसलिए सत्ता में आए कि लोग को रोजगार दें, तो ऐसा नहीं है। हाँ, रोजगार सत्ता माने का एक बहुत बड़ा हथियार जरूर बनता है। लेकिन इधर भी जो बार बार चारों ओर चर्चा हो रही है रोजगार की हो रही है, और अभी बिहार सरकार ने हाल ही में जो है बहुत सारे बिहार दरोगा के जो है एग्जाम करा के उनको लास्ट ईयर सबको एक साथ भर दिया। उसके बाद फिर जो भी टीचर की बहाली आई, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं। फिर भी पुलिस की इतनी बड़ी बहाली आई। तो अब सरकार ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कि भाई हम 10 लाख देंगे, तो 10 लाख नहीं तो कम से कम लाख 2 लाख तो दे ही रहे हैं वो। तो उस सिलसिले में निकाला गया और बहुत दिन से प्रशिक्षित ये जो है प्रतीक्षा भी था इसका। हाँ, कहा जा रहा है कि शिक्षक और सिपाही लोकसभा के लिए है और बीएसएससी जो है विधानसभा के लिए है, क्योंकि नवंबर तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। हो सकता है कि 15 दिन और डेट भी बढ़े फॉर्म फिलअप करने का। फिर से है कि एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम होगा, उसके लिए मार्च अप्रैल चला जाएगा, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और परीक्षा रिजल्ट, बीएसएससी का सुस्ती। क्या लग रहा है सर, ये बात सही लग रहा है क्या कि 2025 का ये तैयारी के लेकर जो है फॉर्म निकाला गया है? अब देखिए, अब चूंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति होते तो इस तरह के प्रश्नों को जरूर आपको जवाब देते, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि ये वैकेंसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन जो है इंटर पास ही है, तो इंटर वाले बच्चे और ग्रेजुएशन वाले बच्चे, सारे के सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट के भरेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 15 से 20 लाख करीब जो है इसमें फॉर्म कम से कम की बात कर रहा हूं, हो सकता है ये और भी आगे बढ़ जाए। तो अगर ऐसे में जो है इतना बड़ा एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराना बहुत आसान काम तो नहीं रह जाता। वो भी देखिए, अब पुलिस से आप किसकी तुलना नहीं कर सकते, पुलिस से इसलिए तुलना नहीं कर सकते कि पुलिस में एक ही प्रकार का पद है और इसमें कई प्रकार के पद हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन सरकार तो कोशिश करेगी कि अब चूंकि नवंबर में पूरा फॉर्म, उसकी स्क्रूटनी, तो नवंबर दिसंबर तो उसमें बीत जाएगा, तो जनवरी में डेट आने की संभावना बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन अगर जनवरी से आगे बढ़ा किसी भी कारण से, तो फिर जो है लोकसभा चुनाव, कोड ऑफ कंडक्ट, और अभी जो है ये जो सत्र नए संसद में हो रहा है, उसमें क्या डिसीजन आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये पास हो जाता है। अगर ये पास हो गया तो निश्चित रूप से एग्जाम की डेट और आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो जिस प्रकार ये काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जनवरी या फरवरी में इसके एग्जाम हो सकते हैं, पहला पीटी हो सकता है। सर, सीट को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सीट है, 11,098 है। 2014 में आया था, 13,221 सीटों के लिए आया था। सर, 9 साल में वो भर्ती हुआ,
उसके अलावा बहुत सारा सीट खाली हुआ होगा। सर क्या आपको लगता है कि 11,000 ही सीट खाली है, जबकि अनुमान जो कहा जाए वो लगभग 40,000 से ज़्यादा का है। तो सरकार क्या इसमें अभी सर फेज बाय फेज में कुछ सोच रही है सरकार क्या सर? देखिए, जो आपके जैसे 2013 से लेकर 2023 में कहते हैं ना कि पुल के नीचे से बहुत सारी जो है पानी बह गया, तो उसी तरह से 2013 से लेकर 2023 के बीच में इतने सारे टेक्नोलॉजिकल और इतने एडवांसमेंट हुए हैं कि बहुत सारे ऐसे पद हैं वो टेक्नोलॉजी के हवाले हो गया। तो इसलिए छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे पद जो नॉर्मली मानवीय जरूरतें होती थी उसमें, वो सब तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे प्राइवेट फर्म को बहुत सारे काम दिए जा रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से जो सीट बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही। और अगर आप प्रशासनिक कार्रवाई भी देखें, प्रशासनिक जो कार्य भी हो रहे हैं सारे के सारे सब जगह, तो उसमें कोशिश किया जा रहा है कि अगर कोई काम जो है आउटसोर्सिंग से हो जाए तो उसके लिए हम क्यों रखें। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ड्राइवर, बहुत सारी सरकारी गाड़ियां, पहले तो ये भी तो भर्ती होती थी, ये सारी की सारी कैंसिल हो गई। बहुत सारे चपरासी, ये सब बेल्ट्रान से बहुत सारे लोग टाइपिस्ट लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है प्राइवेट होने के कारण जो है बहुत सारी सरकारी जो पोस्ट हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये भी इसमें टाइपिस्ट, इसमें लिपिक की है, बहुत सारी पोस्टें हैं। तो इसलिए अगर हम तुलना करें 13 और 11,000 में, तो तुलना करना शायद सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी भी बिहार सरकार के पास बहुत सारी और वैकेंसी निकालने के चांसेस थे। हो सकता है वो किसी और रूप में वैकेंसी निकाले, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है मेडिकल में बहुत सारी वैकेंसी निकालेंगे, तो हो सकता है कि और कोई वैकेंसी दे दे। फिलहाल तो भी जो है 11,000 देखा जाए कुल मिला के तुलनात्मक, देखिए जनसंख्या के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से तो बहुत कम है। लेकिन फिलहाल अगर कुल पीछे जब तुलना पिछले बार से करते हैं ना, तो जब तुलना करते लगता है कि हाँ ठीक ठाक वैकेंसी है। सर बीएसएससी और विवाद बहुत पुराना संबंध है सर, और पारदर्शिता जो है इसमें बहुत प्रमुख मांग रही है। आपने देखा होगा सर CGL 3 में भी क्वेश्चन पेपर लीक किया, एग्जाम कैंसिल हुआ, धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारी, सब कुछ इसमें हुआ। क्या लगता है सर आयोग बीपीएससी TRE एग्जाम के बाद से कुछ उससे सबक सीखी होगी? क्योंकि उस बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय भी विजिट करने पहुंचे थे बीपीएसएससी दरोगा की भर्ती कराती है सर, उन्होंने मद निषेध पर छोटे स्तर पर इसका प्रयोग किया। क्या बीएसएससी से अपनाएगी सर? आपको क्या लगता है सर? बीएसएससी अगर नहीं अपनाती है तो ये सबके लिए हानिकारक होगा। तो मुझे लगता है कि बीएसएससी को ये अपनाना चाहिए। जब एक कोई संस्था इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है और उसका लाभ बच्चों को मिल रहा है, तो बीएसएससी को भी ये काम करना चाहिए कि जिस प्रकार बीपीएससी एग्जाम को कंडक्ट, देखिए एग्जाम तो लगभग सेम पैटर्न पे कंडक्ट होता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, वही स्कूल होते हैं, वही टीचर होते हैं, सारी व्यवस्था वही होती है। तो बीएसएससी को बीपीएससी से सहयोग मांग के, उनसे सजेशन मांग के आराम से मांग सकती है। सारे अधिकारी देने को तैयार भी होंगे, क्योंकि मशीनरी अगर आप बीपीएससी का मशीनरी हटा दीजिए तो बाकी सारा मशीनरी तो बीपीएससी भी कहीं ना कहीं से लेता ही है ना, और उसी का उपयोग करना है बिहार एसएससी को। तो बिहार एसएससी उसका उपयोग कर ले और ईमानदारी से परीक्षा करा दे। बच्चों को तो बस ईमानदारी से परीक्षा ही से मतलब है ना सर। लेकिन एक और कंफ्यूजन है सर, कंफ्यूजन है कि बिहार में लगातार वैकेंसी आ रही है, शिक्षक बहाली चल रही है, दूसरा भी आने वाला है, दरोगा भी अगले महीने आने वाला है, बीएसएससी आ गया, सिपाही भर्ती चल रहा है, कंफ्यूजन बना हुआ है। अभी इतना ऑप्शन हो गया है कि लड़का भी सर ये सोच रहा हो कि कभी दरोगा बन जाए तो कभी सिपाही बन जाए, कभी मास्टर बन जाए तो कभी क्लर्क बन जाए। कैसे अपने आप को सर एक जगह अपने आप को बना के टिका के रखना है और केंद्रित किस तरह होना है? अगर आप सभी एग्जाम में भी देते हैं तो कैसे उसको मैनेज करना होगा सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज बताएं, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे टीचर वाली भर्ती हो, चाहे आपकी एसएससी वाली भर्ती हो, बिहार एसएससी वाली, कोर्स लगभग लगभग सबका सेम है। तो आप पढ़ने के लिए कोई स्पेशल चीज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने को तो सेम ही पढ़ना है, बस आपको एग्जाम ही तो देना है। तो जिनकी तैयारी है वो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पुलिस में और दरोगा में ये होता है कि फिजिकल करना होता है। तो फिजिकल तो जो बच्चों को मालूम है कि हम फिजिकल करें, जैसे बहुत सारे बच्चों का ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप को पहले ही हटा देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल में जा सकते हैं, तो उनको सारा का सारा एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि अभी पहली प्रायोरिटी बच्चों की है कि नौकरी मिल जाए। तो मुझे लगता है कि रिटेन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो भी तैयारी बच्चे रिटेन की कर रहे हैं वो लगभग सबके लिए सब एक है। फिजिकल 19-20 थोड़ा सा हो सकता है, तो उसके लिए जब एग्जाम वो पीटी मेंस क्वालिफाई कर लें तो उसके बाद उसको सोचेंगे करना है। और ये बता दूं, जैसे जो पुलिस वाले बच्चे हैं वो बहुत कुछ नहीं सोचते, दरोगा वाले भी जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ सोचते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट होते हैं, तो बीपीएससी भी दे रहे होते हैं, वो अभी बिहार एसएससी भरेंगे, सीजीएल भी भर दिया था उन्होंने, तो वो तो खैर देंगे सब। तो बिहार दरोगा को तो सब फॉर्म भरना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुलिस वालों का एक माइंड सेटअप होता है, क्यों? क्योंकि उनका फाइनल सिलेक्शन फिजिकल पे ही होना है, तो वो, लेकिन वो फॉर्म भरेंगे सब, फॉर्म जरूर। इसमें सर 12वीं पास कैंडिडेट सर फॉर्म डालेंगे सर, आपने बताया कि सबका लगभग सिलेबस एक ही जाता है। क्या कहेंगे सर मोटा मोटी किन चीजों को अभी पढ़ने पर ज्यादा जोर देने के लिए उनको कहेंगे सर आप? देखिए, जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस में जो है 25 साइंस, 25 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 जीके जीएस है। तो नॉर्मली इसमें मैथ बहुत टफ नहीं आता, रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता, साइंस के पोर्शन बहुत अच्छे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बाकी जीके जीएस
तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे जीके जीएस और साइंस को थोड़ा सा फोकस किए रहें तो उनके सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग वो बहुत ही हल्के आते हैं, वो लास्ट में प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जीके जीएस माने साइंस भी और जो नॉर्मल होता है प्लस करंट अफेयर्स, इसको फोकस किए रहें तो निश्चित रूप से उनके सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये रमांशु सर थे और इनका साफ साफ ये कहना है कि ये बताया इन्होंने कि क्या क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ जो चर्चा हुआ है उस पर आपको ध्यान में रखना है उस चीज को, और जनवरी तक संभावना है कि इसका परीक्षा हो जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले फॉर्म को आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से फिलअप करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या जो है फॉर्म फिलअप करने के बाद आती है और छात्र आयोग का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस पर हम और वीडियो बनाएंगे, जो भी अपडेट आएगा, कुछ जानकारियां मिलेंगी, डेट परीक्षा का आएगा, सब तैयारी को लेकर, हर एक चीज को लेकर हम आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।